Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today we are start a new chapter that name is the judiciary. Okay, and before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by jurisdiction? That is a limit within which legal authority can be exercised. Original jurisdiction, authority of a higher court to hear cases which cannot be heard by a lower court. Appellate jurisdiction, that is authority of a court to hear appeals. Sessions court, highest court at the district level to try criminal cases. Jurist, an expert in law. Appeal, an act of asking for a legal cases to be judged again. Civil cases, cases dealing with the private rights of the citizens, damages, marriages, etc. Criminal cases, cases related to theft, robbery, physical injury, murder, etc. Now let's start the chapter. What do you mean by judiciary and what is the importance of judiciary? Judiciary क्या होती है? Judiciary एक organ है, is the organ of the government जो क्या करती है? Decide और dispute जो होते हैं individuals के उनको सोल्व करती है अकॉर्डिंग टू लॉ. ओके, और जो लॉ को ब्रेक करते हैं उनको क्या देती है? वो पनिशमेंट देती है. फाइन. तो ये क्या होती है, कौन करता है ये सारा काम? आपका जुडिशरी करती है. चाहे वो किसी के बीच का डिस्प्यूट है, चाहे वो लोगों के आपस का डिस्प्यूट है, या फिर पीपल एंड गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है, या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट है, या फिर स्टेट में आपस का स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है. ये सब का सॉल्यूशन कौन करता है? जुडिशरी करती है. फाइन. In any democracy, an independent and impartial judiciary is an absolute necessity. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी चाहे वो प्रेसिडेंट है कंट्री का, फिर भी लॉ उसके लिए इक्वल एप्लीकेबल होने चाहिए. तो इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए ताकि लोगों के जो राइट हैं, लिबर्टीज़ हैं, उनको जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनका सेफ गार्ड हो सके. फाइन. नाउ इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसा सिस्टम है हमारा? जुडिशरी सिस्टम कैसा है? ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे. जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊपर कौन से कोर्ट आते हैं? सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं. हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट आते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के कोर्ट होते हैं. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें आगे बीच में 3 कोर्ट आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं. ठीक है, सेशंस जिसको बोलते हैं सेशन कोर्ट. उसके बाद आगे नया पंचायत आ जाती हैं उसमें. ठीक है, MCDs आ जाती हैं. इस तरीके से ये हमारा क्या है? जुडिशियल सिस्टम है. इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विच हैज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर. एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो क्या होता है? फाइनल होता है. फाइन. एंड द हाइएस्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट एंड the district and lower court in the state are under the high court. state का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसको हाई कोर्ट कहते हैं. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स आते हैं अंडर हाई कोर्ट्स. There are no separate courts of the union and the states for enforcement of their respective laws. Now the Supreme Court of India. The Supreme Court of India कहाँ located है? It is located in New Delhi. It is the highest and the final court of law in India. It is responsible for the protection of the constitution and the rights and liberties of the people. Composition कैसे बनता है? Supreme Court consists of the Chief Justice and 30 other judges. एक Chief Justice होता है और उसमें 30 other judges होते हैं. The number of its judges is fixed by the parliament. This number may be increased by an act of parliament. जो ये नंबर है ये फिक्स किए हुए हैं, पार्लियामेंट ने फिक्स किया हुआ है कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और उसके साथ 30 जज होने चाहिए. क्यों होते हैं इतने जजेस? ताकि आपस में बहुत सोच समझ के, फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो इतने सारे लोग, इतने सारे जजेस जब होते हैं तो आपस में सोच समझ के वो बिल्कुल सही फैसला ले पाते हैं. फाइन. नाउ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. Chief Justice is the head of the Supreme Court. He is appointed by the President of India. कौन अपॉइंट करता है? President of India. Other judges are appointed by the President in due
कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर लिया है प्रेसिडेंट ने, अब उसकी एडवाइस पर बाकी के जो भी जजेस होते हैं, 30 जजेस आपने पढ़ा ना, तो उसकी कंसल्टेशन के लिए उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग उनको रिक्रूट किया जाता है। द क्वालिफिकेशंस एसेंशियल टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should be an advocate with at least 10 years of experience, उसने एज एन एडवोकेट कम से कम 10 साल काम किया हो, या फिर एक हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल, और अ डिस्टिंग्विश्ड jurist in the opinion of the president. Okay, term of office, and the judge of the Supreme Court retire at the age of 65 years, यानी 65 ईयर्स तक वो काम कर सकता है, 65 ईयर्स की एज तक। फाइन। इफ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। अगर गिल्टी कहीं भी फाइंड आउट होता है, करप्शन में अगर आ जाता है, तो उसको इमिडिएटली रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। फाइन। नाउ जुडिक्शन पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन सी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास? फर्स्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन। In certain cases, the Supreme Court is the sole authority to discharge the function. Such cases originate in the Supreme Court only and include, जैसे अगर कोई dispute of 2 or more state, ठीक है, ये सीधा ये जो केसेस हैं ये किसके पास आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। ठीक है, जैसे 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच का कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में है, या फिर केसेस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे जो केसेस हैं ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अपीलेट जुडिक्शन, अगर कोई अपील करता है, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। अगर किसी को लगता है कि हाई कोर्ट ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरे साथ ये फैसला होना चाहिए था, हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, वो फिर से रिव्यू करता है, केस को रीओपन किया जाता है और वो अपील को सुनता है। ठीक है, व्हेन अ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट अ पर्टिकुलर केस शुड बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट कहता है कि यहाँ परमिशन दे दिया है कि ठीक है ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। ठीक है, और सेकंड किस केस में जाता है? व्हेन अ हाई कोर्ट changes the decision of a lower court in a criminal case and awards death punishment। अगर लोअर कोर्ट ने कोई सज़ा दी है, ठीक है, कोई या फिर डेथ पनिशमेंट दी है, कोई क्रिमिनल केस में कुछ सज़ा दी है, तो लोअर कोर्ट की सज़ा से वो फिर हाई कोर्ट में आ जाता है। हाई कोर्ट क्या करता है? वो चेंज कर देता है कि ये गिल्टी ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको केस को रिवाइज करती है, रिव्यू करती है कि क्या हाई कोर्ट ने सही फैसला लिया है। तो इस तरीके के केस जो हैं वो अपील किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन। The President may refer any matter of constitutional importance to the Supreme Court for its opinion. The President may accept or reject the advice. Fine. Now, what are the functions of the Supreme Court? First, Supreme Court क्या करती है? Supreme Court is the guardian of our Constitution. It decides all cases which involve any point of constitutional law, and it acts as an interpreter of the Constitution. It can declare laws made by Parliament and the state legislature invalid if found against Constitution. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है पार्लियामेंट ने ये लॉ गलत बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो उसको क्या कर सकती है? किसी भी टाइम उसको लॉ को क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। फाइन, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। सेकेंड इज the Supreme Court is the guardian of the fundamental rights also, and a citizens of India can approach it for the protection of the right। अगर किसी को लगता है कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अपोज हुआ है, वॉयलेट किया गया है, तो वो किसमें? सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय की मांग कर सकता है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इंडिया, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड रखता है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको क्या करता है? रिकॉर्ड में रखता है, एंड पब्लिश इज द सेम। दीज डिसीजंस आर कोटेड बाय लॉयर्स, आर प्रेसिडेंट्स
while pleading their cases। अब उनको जो केस जो प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर न्यू प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उनको अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द हाई कोर्ट्स, इट्स जुडिक्शन एक्सटेंड्स टू द होल कंट्री। हाई कोर्ट्स की जो भी वर्किंग होती है उसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। नाउ हाई कोर्ट जो है वो आपका हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट का, ठीक है। कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के सेम कोर्ट भी होते हैं, जैसे कि हरियाणा एंड पंजाब एंड चंडीगढ़, दे शेयर द कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो तीनों का है, हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़। इन ऑल देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 24। कंपोजिशन कैसे बनता है हाई कोर्ट? अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। द नंबर ऑफ जजेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टेट। कितनी बड़ी स्टेट है उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट किया जाता है। एंड द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the state concerned. Other judges are appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India, the Chief Justice of the High Court and the Governor of the state. Okay. Now qualifications, क्या क्या qualification होनी चाहिए? First तो he should be a citizen of India, and second is he should have worked as a judge in a court for at least 10 years या फिर हाई कोर्ट में 10 ईयर एज एन एडवोकेट का काम किया हो। नाउ टर्म्स कितने टाइम के लिए होता है? 62 ईयर्स ऑफ एज। इसकी रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की थी 65, हाई कोर्ट की है 62। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिसीविंग अ मोशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस, हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती हैं? फर्स्ट इज ओरिजिनल जुडिक्शन। The original jurisdiction of a high court includes matters related to fundamental rights and disputes related to state elections। तो ये सीधे किसके पास आते हैं? ये केसेस आते हैं हाई कोर्ट के पास। Second is appellate jurisdiction. The High Court hears appeals in civil and criminal cases decided in the subordinate court। जैसे जो लोअर कोर्ट में जो केस होते हैं, ठीक है, उससे जो आपके सिटीजन है वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, फिर उसको सुना जाता है, सुनवाई होती है उसकी दोबारा। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी जुडिक्शन। जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं उनको सुपरवाइज करना, एग्जामिन करना, ये काम होता है हाई कोर्ट का। फाइन। नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अब हाई कोर्ट के अंडर में जो लोअर कोर्ट्स आते हैं। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूड ऑल द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जैसे सिविल केसेस कौन से होते हैं? आर ट्राइड इन द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। दीज कोर्ट्स कैन हियर अपील्स अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स। स्मॉलर सिविल केसेस आर ट्राइड बाय मुंसिफ्स एंड सब जजेस इन द लोअर कोर्ट्स। और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं दे आर ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ द सेशन जजेस एंड द डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। दे आर बीन सेट अप on the recommendation of the 11th Finance Commission founded by Ministry of Finance since 2001 to 2, ठीक है। और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं? जिसमें बहुत तेज़ी से सुनवाई होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कोर्ट क्या करती है? डेट्स पर डेट्स देती है जब इनवैलिड चीज़ें नहीं होती हैं, सबूत नहीं होते हैं प्रॉपर, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करती है? कोई भी क्विक डिसीजन लेना हो तो ऐसे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में आते हैं। दूसरा है द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 एम्स एट promoting conciliation in and securing speedy settlements and disputes relating to marriage, family affairs and related matters। ये सारे dispute जो हैं फैमिली कोर्ट में आते हैं जिसमें बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। Magistrates in the lower courts, the court of the session judges hears appeals against the decisions of the lower courts. The judges of the subordinate courts, others than the district judges, are appointed by the governor from the state judicial services.
नेक्स्ट इज लोक अदालत। जो लीगल प्रोसेस है हमारी कंट्री में वो काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या इस्टेब्लिश किए गए हैं, छोटे छोटे लोक अदालत जो हैं वो सेटअप किए गए हैं, छोटे छोटे कोर्ट बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो ईजिली अप्रोच कर सकें। ये क्या होती है, वॉलंटरी एजेंसीज होती हैं, एक छोटा सा सिस्टम बनाया गया है लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जिनको लोक अदालत कहा जाता है। ठीक है, तो किसी का भी जो केस नहीं लड़ सकता है, जो पैसा इतना नहीं लगा सकता है, जो ज़्यादा लंबा केस को नहीं खींच पाता है, वो लोक अदालत में अपील कर सकता है जस्टिस के लिए। द लोक अदालत्स हैव proved very effective in providing speedy and cheap justice to the common people. The first Lok Adalat held in Delhi in 1985. फर्स्ट लोक अदालत जो है वो दिल्ली में हुई थी 1985 में, जिसने एक ही दिन में 150 केसेस को सॉल्व कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जो लोक अदालत हैं ये हर जगह पर इस्टेब्लिश होने लगी। दस दीज लोक अदालत्स हैव लाइटेंड द बर्डन ऑफ द अदर कोर्ट्स एज वेल। और इससे क्या हुआ, जो दूसरे कोर्ट्स हैं जैसे कि आपके लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनका भी बर्डन कम हो गया। Lok adalats, they are same like as panchayats, okay, and these make efforts for mutual agreement and compromise. जहाँ तक हो सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू या कॉम्प्रोमाइज के थ्रू ये केस को क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। फाइन, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस आर मोस्ट सुटेबल टू बी टेकन अप बाय देम। फर्स्ट इज केसेस ऑफ कंपनसेशन लाइक दोज अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट्स, ओके। सेकेंड इज फैमिली डिस्प्यूट्स, जैसे कि सेपरेशन का हो, डिवोर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन या फिर गार्जियनशिप, डेब्ट्स, फैमिली पार्टीशंस, सो ऑन। फैमिली डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं तो फैमिली कोर्ट जो हैं आपके लोक अदालत हैं ये सुटेबल रहते हैं इनके लिए। नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट केसेस, एनहेंसमेंट ऑफ रेंट टाइप ऑफ केसेस, एजेक्टमेंट, सबलेटिंग, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, ये टाइप के जो केस हैं ये भी लोक अदालत में सुटेबल रहते हैं। इससे क्या होता है, एक पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है या कुछ एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ जो केस है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से जो लोक अदालत है वो एक दिन में काफ़ी केसेस को सोल्व कर देती है। नेक्स्ट इज मेन टाइप्स ऑफ जुडिशियल केसेस। जुडिशियल केसेस जो हैं अलग टाइप के होते हैं, दो टाइप मेनली जो है दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, सिविल cases and criminal cases, okay. There are some distinction between the civil cases and the criminal cases as below. Civil cases are concerned about private rights, whereas criminal cases are those wrongs committed against the community as a whole. सिविल केसेस क्या होते हैं, जैसे किसी का प्राइवेट राइट है वो वायलेट हुआ है, ओके। क्रिमिनल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस होता है किसी ने कुछ गलत किया हो कम्युनिटी के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ। सिविल केसेस इंक्लूड ट्रेपास, नेग्लिजेंसी, breach of contract, matrimonial case, etc. While cases of serious nature जैसे murder, criminal conspiracy, cheating, food adulteration, etc. these are the criminal cases. The remedies and procedure for civil and criminal cases are different. The remedies for civil wrongs include claim for compensation or specific performance or injunction and such other remedies. The remedies in criminal cases on the other hand include awarding punishment to the guilty and to compensate the victim for his her grievance under specific circumstances. Next is many civil cases. Next is many civil cases out of court involve parties, but such is not the case with the criminal cases because they are the state is also involved. मैंने जो सिविल केसेस हैं, बहुत सारे सिविल केसेस हैं आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल की कर दिए जाते हैं, जैसे कि लोग अदालत में सेटल हो गए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो क्लोज हो गए। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं वो बिना कोर्ट के सेटल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ द कोर्ट्स एंड द पुलिस। कोर्ट और पुलिस दोनों मिलके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, बट देयर रोल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रोल्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट्स के क्या क्या रोल हैं, ठीक है।
जैसे कोर्ट क्या करता है, अगर किसी को भी लगता है कि हमारे साथ कोई फंडामेंटल हमारा राइट है वो वायलेट हुआ है, या हमें कुछ गलत लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमें जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो गिल्टी को पनिश करना या फिर उसके ऊपर कोई भी फाइन लगा देना, पेनल्टी लगा देना, ये सारे काम किसके होते हैं, कोर्ट के होते हैं। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये कोर्ट क्या करते हैं, दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो पूरे जो भी गवाह होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनको सुना जाता है और उनके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। एंड बिसाइड्स deciding the cases of the individuals, the court also play a vital role in the administrative setup of the country in the following ways. केसेस के अलावा और क्या करता है कोर्ट, they act as the custodian to the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडी किसके पास होती है, कोर्ट्स के पास होती है। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज लाना चाहता है तो जो कोर्ट है वो उसको मना कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है या पनिश कर सकता है। दे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, दे कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, एंड they decide the center state dispute or disputes arising between two or more states, and they also advise the president or the governors on matters of law. Okay, so these are the work or functions of the court. Now, role of the public prosecutor. Public prosecutors are gazetted officers appointed by the state to help in the prosecution of offenders in order to keep the society free from crimes, and their offices are situated in the court building. ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो लॉयर हायर नहीं कर सकता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जा सकता है अपने केस के लिए, फ्री ऑफर करते हैं ये सर्विसेज। इनके जो ऑफिसेज होते हैं वो कोर्ट बिल्डिंग में ही होते हैं। एंड द प्रेजेंट क्रिमिनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी क्राइम कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी ही लिव्स इन। Therefore, the prosecution and punishment of the crime is the responsibility of the state. Such prosecution on behalf of the state is undertaken by a public prosecutor. जैसे कोई क्राइम करता है तो उसको पब्लिक के अगेंस्ट ही क्राइम माना जाता है क्योंकि वो सोसाइटी के साथ गलत कर रहा है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट भी उसी अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो इस टाइप के जो केस होते हैं ये कौन लेता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेता है, ठीक है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, वो प्रोसिक्यूशन में हेल्प करता है of all those charge sheets by the police, and it is quite a difficult task because he faces tremendous pressure from the government as well as from powerful and influential people, and the public prosecutor is expected to place all the evidence in his possessions before the court during the investigating stage and till the filing of the charge sheet. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जितने भी एविडेंस कलेक्ट करता है उसके ऊपर जो पावरफुल लोग हैं उनका भी प्रेशर होता है, ऊपर से गवर्नमेंट का भी प्रेशर होता है कि उन्हें विटनेस चाहिए होते हैं। उसके बावजूद पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सारे एविडेंस को कोर्ट के सामने रखता है चार्जशीट होने के बाद। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ द पुलिस। पुलिस जो है दिस इज द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द मेन फंक्शंस ऑफ द पुलिस comprises of enforcement of law, maintenance of order, investigation of crime and detention of criminals, arrest, collection of evidence and getting conviction. These functions of the police are called traditional functions. ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही पुलिस के जो फंक्शंस हैं ये असाइन किए गए हैं, इनको ट्रेडिशनल फंक्शंस भी कहते हैं। एंड विद द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पुलिस फंक्शंस अंडरवेंट चेंजेस। और जैसे इंडिया आज़ाद हुआ पुलिस के जो फंक्शंस हैं वो भी कुछ मॉडिफाई हुए हैं, चेंज हुए हैं। अब पुलिस किस लिए काम करती है, वीकर सेक्शंस की अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, विमेन, चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड, इनके साथ कुछ गलत ना हो, प्रॉपर रूल एंड प्रोसेस के साथ फॉलो करें सब लोग, ठीक है, और कैसे सोसाइटी में भाईचारा बनाकर रख सकते हैं। तो पुलिस अब इस तरीके से काम करती है। For checking the efficiency of the police, some scholars have suggested various norms, some of which are
फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, जब पुलिस होती है तो हमें सिक्योर फील होता है सोसाइटी में, ठीक है। विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू कोऑपरेट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद पीपल्स कोऑपरेशन, लोगों की हेल्प के साथ सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फीलिंग ऑफ सर्विस इन पुलिस पर्सनल टुवर्ड्स विमेन, चिल्ड्रन एंड हैंडीकैप्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड सर्विस बाय द पुलिस टू द पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, कोई भी नेचुरल डिसास्टर अगर आता है जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे पुलिस क्या करती है, पुलिस लोगों की सहायता करती है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रजिस्टरिंग द एफआईआर, prompt visit by the police on the site of incident and proper investigation, ये सारे काम किसके हैं, पुलिस को असाइन किए गए हैं। Now what do you mean by FIR? FIR is first information report। FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं, जो भी हमारे साथ गलत होता है, एकदम से हम क्या जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, FIR कराते हैं। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कि ये हुआ, जो भी हम फर्स्ट चीज़ें बताते हैं पुलिस को, दैट इज कॉल्ड FIR। नाउ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इज an FIR must be lodged in writing, duly signed, and the copy must be handed over to the informant। जो FIR है वो अच्छे से लॉग होनी चाहिए, ठीक है, रिटन में होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होनी चाहिए, और उसकी एक कॉपी जो इन्फॉर्मेंट है यानी जिसने FIR कराई है उसको देनी चाहिए। इट इज जनरली अ कंप्लेंट लॉड्ज्ड विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ द कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। एक तरीके से ये क्या होती है, कंप्लेन होती है, ठीक है, जो विक्टिम देता है या विक्टिम के बिहाफ पे कोई और दर्ज कराता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम फाइल एज FIR, कोई भी जो ऐसे जानता है कि इसके साथ ये हुआ है तो कोई भी FIR कर सकता है, जरूरी नहीं है विक्टिम ही FIR करेगा। फाइन। फोर्थ इज अ पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR हिमसेल्फ। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी क्राइम का उसे पता लगता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो वो खुद भी FIR दर्ज कर सकता है। एन FIR मस्ट कंटेन द प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट। FIR में जगह, टाइम और डेट मेंशन होनी चाहिए। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। एंड एन FIR कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इन द कंट्री, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR फाइल की जा सकती है। फाइन। When the information about a cognizable offense is given orally, the police must write it down। अगर कोई लिख नहीं सकता, orally कंप्लेन करता है, FIR करता है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए, उसको राइट डाउन में, मतलब रिटन फॉर्म में ही होनी चाहिए FIR। Every complaint has the right to ask for a copy of the FIR free of cost। जो भी कंप्लेन कर रहा है उसको राइट है कि वो जो भी उसने कंप्लेन की है उसकी एक कॉपी अपने पास रखे विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर फाइलिंग एन FIR बट इट इज टू बी फाइल्ड एट द अर्लीस्ट सून आफ्टर द इंसिडेंट। FIR फाइल करने का कोई निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन जब भी इंसिडेंट होता है जितना जल्दी हो सके FIR कर देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डिनायल टू लॉड्ज अ कंप्लेंट। It is illegal on the part of the police office because an FIR is a very important document for starting the process of criminal justice. After the FIR is registered, the police take up the investigation of the case। जब FIR हो जाती है उसके बाद पुलिस क्या करती है, आगे इन्वेस्टिगेट करती है। If a police officer in charge of the police station refuses to register the FIR, the complaint can resort to the following method। अगर पुलिस स्टेशन में मना कर दिया ऑफिसर ने कि मैं नहीं लिखूंगा कंप्लेन, FIR नहीं करूंगा, नहीं रजिस्टर करूंगा, तो आगे क्या करना चाहिए उसको, तो मतलब अगर वो डिनाई कर देता है कि ये कंप्लेन नहीं वो लॉन्च करेगा, तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट, द रिपोर्ट में बी सेंट इन राइटिंग टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस specifying all the details of the incident concerning the refusal of the police officer in registering the case। रिटन फॉर्म में वो
जो भी सीनियर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको शेयर करनी चाहिए, और ये भी लिखना चाहिए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने ये एफआईआर करने से मना कर दिया। फाइन। सेकंड, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इवन हायर ऑफिशियल्स, इवन द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस मे बी कॉन्टेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लेंट। ठीक है, फिर कंप्लेन इनको भी बतानी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड अ प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट मे ऑल्सो बी फाइल्ड। कोर्ट से पहले एक प्राइवेट कंप्लेंट भी हम फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में भी कर सकते हैं। इफ द पुलिस डज नॉट रजिस्टर द केस एंड डज नॉट टेक एनी एक्शन और डज इट इज अ ब्लास्टेड मैनर, सो द कंप्लेनेंट मे बी मेड टू द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो किसके पास जा सकता है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जा सकता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव और नॉट एक्सेप्टिंग एफआईआर बाय द पुलिस। जब पुलिस एफआईआर करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? ठीक है, ऑन February 22, 2006 the Supreme Court held that police cannot refuse to register an FIR or formal complaint simply on the basis of doubts of credibility of a received complaint। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस ऑफिसर कंप्लेन दर्ज करने से मना नहीं करेगा कि सबूत नहीं है या कोई भी डाउट है, कुछ भी हो, एफआईआर अगर कोई कराने आता है तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर करनी होगी। फाइन। द बेंच ऑफ जजेस H.K. Seema and A.R. Lakshmanan quoted an earlier decision and said it is mandatory for a police officer to register a complaint of a cognizable offence and at that the police could not prejudge the issue of the case। उस केस का इशू जो है वो पुलिस वाले, जो पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वो जज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी केस हो। फाइन। At the stage of registration of a case, a police officer cannot embark upon an inquiry whether the information is reliable or not. The police must and have to register the complaint. Fine. So this is the judiciary system. Now here is a quick recap of the chapter. Judiciary is that organs of the government which decides the disputes and gives punishment to offender. And independent and impartial judiciary is essential for a country. Judiciary is the guardian of the constitution. It interprets and enforces laws. Indian judicial system has a pyramidal structure with Supreme Court at the top, high courts in the middle and subordinate courts at the bottom. The Supreme Court is the highest and final court of law in India. The Supreme Court consists of the Chief Justice and 30 other judges appointed by the President of India. The Supreme Court has besides original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. The High Court is the highest court in a state. The Chief Justice and other judges of the High Court are appointed by the President of India. The subordinate courts function at the district level and below. Civil and criminal cases are tried in different courts in a district. The judges of these courts are appointed by the governor from the state judicial services. Lok Adalats are a voluntary agency to provide speedy and cheap justice to the common people. The courts and the police play a vital role in the administration of justice. The courts try to provide justice to the people and punish the guilty. Public prosecutors help in the prosecution of offenders. The police in modern times is supposed to do many welfare functions also. And the first information report, FIR, is the most important document for a court case. It is the duty of the police officer to register the FIR. The denial to lodge a complaint is illegal on the part of the police officers.
The Supreme Court has issued directive or not accepting FIR by the police. Okay student, this is the chapter. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.